अपना नहीं बताते हैं कि हम क्या किए हैं। 2005 के पहले क्या हुआ, 2010 के पहले तुम चोर तो तुम चोर। ये सदन का गरिमा गिर रहा है और जनता इसको देख के हंसी मजाक उड़ा रही है। अभी तो तुरंत 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। और बक्सर जिला में खुद घर घर आकर कोई बच्चा नहीं जानता कि प्रताप किशोर कौन है। बिहार में बदलाव होगा, हो सकता है महागठबंधन की सरकार बन जाए, लेकिन बिहार में तो बदलाव निश्चित होगा। बड़े लोग हैं ये लोग, इन लोगों का बाहर से विदेशों से पैसा आता है। लेकिन आज देख रहे हैं 1-2 साल के अंदर करीब 10 से 15 पुलिया ध्वस्त हो गई, बड़ी बड़ी पुल ध्वस्त हो गई। अफसरशाही चरम पर है। अफसर लोग कोई जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र दाखिल खारिज कराने के लिए जाइए अंचल में, डायरेक्ट लोग घूस मांगता है। किसी भी पॉलिटिकल दल के लोग अगर दबाव भी बनाता है तो उस पर FIR हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जनसंपर्क लाइव टीवी पर। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में महागठबंधन को लगभग 37.2% वोट मिला था, 110 सीटें आई थी, और एनडीए को लगभग 37.4% वोट मिला था, 125 सीटें आई थी, और अन्य को आया था। लेकिन इस बार महागठबंधन और एनडीए के बीच में प्रशांत किशोर जी जनसुराज पार्टी वाले अपना थर्ड फ्रंट बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं हम ग्राउंड रिपोर्ट। बक्सर में है अभी हम और ज्योति चौक पे हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या रुझान है, क्या चर्चा चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, आपका शुभ नाम क्या है? गुरुदयाल सिंह कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम इटाड़ी प्रखंड के उनवास पंचायत में पूर्व मुखिया रह चुके हैं जी। क्या माहौल लग रहा है इधर विधानसभा चुनाव का? देखिए, अभी विधानसभा चुनाव की बात तो है, जनता के बीच में चल रहा है, विधानसभा का सरगर्मी भी बढ़ गया है, लेकिन देश परेशान है। इस देश में दो धुर का माने दूरी पर राजनीति हो रहा है। एक है यूपीए गठबंधन, एक है एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने चढ़ बढ़ करके वोटिंग किया। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कांग्रेस जाने दीजिए, कांग्रेस को जाए, कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन हम लोगों का मूल रूप से विकास होगा। लेकिन ये सरकार तो इतना निकम्मी निकली 10-12 साल में, मोदी जी की सरकार, इन्होंने मुद्दा पर कभी देश में बात ही नहीं किया। कभी हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, ये देश को उलझा दिया। यहाँ देश के जितने बेरोजगार नौजवान हैं, किसी के हाथ में काम नहीं है। एक मनरेगा योजना है, जो निपट गंवार लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ कहीं कहीं मनरेगा चल रहा है, वो भी जमीन पर मनरेगा नहीं है, लेकिन सब लोग बेकारी में। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, नोटबंदी कर दिया। गरीब गुरबा लोग बैंक में लाइन लगा करके और अपना जान दे दिए। इसके बाद GST ला दिए, इसके बाद NRC ला दिए हैं, SIR का मुद्दा। इसके बाद, इसके पहले NRC का भी मुद्दा था, इन्होंने पार्लियामेंट में, इनका बहुमत है, इन्होंने पास करा लिया, लेकिन जनता के बीच में तो भट पिट गया। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो मुद्दा पर ही लोग नहीं बात करते। महागठबंधन एक तरफ है जो मुद्दा पर कुछ बात कर रहा है। पिछले बार यहाँ बिहार में नीतीश जी की सरकार है, अगले 5 साल तक नीतीश जी का कार्यकाल स्वर्णिम काल था। उस समय इतना विकास हुआ बिहार में, लेकिन आज देख रहे हैं 1-2 साल के अंदर करीब 10 से 15 पुलिया ध्वस्त हो गई, बड़ी बड़ी पुल ध्वस्त हो गई। अफसरशाही चरम पर है। अफसर लोग कोई जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र दाखिल खारिज कराने के लिए जाइए अंचल में, डायरेक्ट लोग घूस मांगता है। किसी भी पॉलिटिकल दल के लोग अगर दबाव भी बनाता है तो उस पर FIR हो जाता है। तो ये सर, जैसा आरोप लग रहा है कि मीडिया बिक चुकी है, कुछ मीडिया को गोदी मीडिया भी कहा जाता है। इस पे देखिए, ये तो बात सत्य है। जो भी दैनिक जागरण, जो भी अखबार आप उठा लीजिए, मूल जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया उठा लीजिए। अभी जो चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर का मामला, उसमें प्रिंट मीडिया में क्या कह रहा था, हम पाकिस्तान के रावलपिंडी को कब्जा कर लिए, इसको कब्जा कर लिए, पाकिस्तान पानी रोक दिया, इंडिया पानी पीना मर रहा है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पानी आप नहीं रोक सकते। उसका कारण है, आप पहले से अगले 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना बनाइएगा कि उस पानी को रोकेंगे, सिंधु नदी के जल को रोकेंगे, तो उसको ले जाएंगे कहाँ? तो पानी कहाँ जाएगा? यहाँ कुंभज ऋषि थोड़े पैदा हुए हैं अभी के डेट में कि आप समुद्र ही पी जाइएगा। तो ये लोग, देखिए, मीडिया का भी दोष है। अब मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। ये समाज के
वैसे बुद्धिजीवी लोग उसमें काम करते हैं कि अगर सही ढंग से समाज के जमीनी बात को उठाएं तो समाज में बदलाव आएगा। लेकिन ये लोग भी डर से या विज्ञापन के चलते ये लोग बदल गए हैं। हाँ, गोदी मीडिया और आ गए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें बहुत सारे मीडिया के मुख्य मुख्य एंकर हैं, वो गोदी मीडिया तो निश्चित है, वो सरकार की ही बात जपते हैं। और ये आर भारत चिल्ला चिल्ला के बोलता है, लगता है कि मैंने बहुत बड़ा उस पर संकट आ गया, देश पर संकट आ गया। वैसे एंकर देश को दिग्भ्रमित करते हैं। कुछ एंकर हैं, कुछ मीडिया के लोग काम कर रहे हैं। आप लोग जैसा नौजवान कुछ काम कर रहा है जो कि जमीनी सच्चाई को समाज में उजागर कर रहा है और सरकार से सवाल पूछ रहा है और सरकार को जवाब देना नहीं बन रहा है। सरकार जवाब से भाग रही। अभी सदन चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो रहा है। मोदी जी क्या बोले कल? मोदी जी बोले कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को ड्रॉप किया, लेकिन वहीं क्या बोल रहा है ट्रम्प बोल रहा है कि नहीं, 16 बार उसने बोला है कि नहीं, मेरे आदेश पर, मेरे कहने पर भारत और पाक पीछे हटा। ये देश के लिए शर्मनाक बात है। वहां बहने सिंदूर तो इतना बढ़िया नाम दिए आप, जवाब से ही तो भागते हैं। कभी मीडिया के सामने नहीं आते, कभी देश में मुद्दा की बात नहीं करते। बेरोजगारी कैसे कम करेंगे, नौजवानों के हाथ में कैसे रोजगार देंगे, इन्होंने वादा किया था हर गरीब के खाता में हम 15-15 लाख रुपया। सर, किस नेता को आप मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोग कौन आएगा कि ये सब निदान कर पाएगा? देखिए, अभी जनता, हम लोग तो जनता है, आम जनता है और चुनावी समय है, लेकिन ये बात आम जनता में तो जा रहा है कि कौन काम करेगा। अब बिहार में लगता है, हमको अपना व्यक्तिगत राय है कि बिहार में बदलाव होगा। बिहार में बदलाव होगा, हो सकता है महागठबंधन की सरकार बन जाए, लेकिन बिहार में तो बदलाव निश्चित होगा। चूंकि इतना अभी शिक्षकों की बहाली में देखे आप, 17 महीना में जब नीतीश थी थे महागठबंधन के साथ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, आराम से बहाली हो गया। अब जब आ गए तो ट्रांसफर पोस्टिंग में देख रहे हैं। अच्छा सर, क्या हो रहा है? एक तरफ जहां महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, और ये प्रशांत किशोर जी जो थर्ड फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है धरातल पे हैं प्रशांत किशोर जी? देखिए, प्रशांत किशोर जी बड़े लोग हैं। ये लोग, इन लोगों का बाहर से विदेशों से पैसा आता है, इन लोग का कंपनियों से पैसा आ रहा है। ये अपना जमीन पर काम कर रहे हैं, जमीन पर अपना इनके लोग जा रहे हैं। और कितना परिणाम बढ़िया आएगा, हमको लगता है कि चुनाव आते आते लड़ाई दो ध्रुव में होगा, महागठबंधन और एनडीए के बीच में। बाकी कोई लड़ाई अभी तो दिखाई पड़ रहा है, कहीं कहीं लोग बोल रहे हैं, लेकिन लड़ाई लास्ट में खत्म हो जाएगा और लड़ाई पैचअप होगा तो बस दो ध्रुव के बीच पैचअप होगा। मतलब इस बार बदलाव होगा, महागठबंधन का ही कोई बदलाव लगता है, बदलाव तो होगा। मैं श्योर तो नहीं कह सकता, लेकिन जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, देखते हैं, बदलाव होगा। यहाँ के विधायक से कितना संतुष्ट हैं, सदर विधायक से? सदर विधायक हैं, अपना काम जो विधायक योजना का है, जो जनता के बीच में रहते हैं, काम किए हैं और काम करने का प्रयास भी करते हैं। सरकार तो उनकी है नहीं, काम करते हैं। माहौल क्या लग रहा है यहाँ? माहौल लग रहा है गठबंधन रहेगा तो फिर पुनः रिपीट होगा यहाँ। सर, आपका शुभ नाम क्या है? पप्पू यादव, सरपंच, कहाँ का रहने? इटारी प्रखंड। ठीक है, किस पार्टी का माहौल लग रहा है विधानसभा? आने दीजिए समय, अभी क्या कहा जाए। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग लड़ रहा है, बहुत लोग भाग रहा है, बहुत लोग पैसा पर आ रहा है, बहुत लोग। जैसे इस चुनाव में पलायन और बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है जो प्रशांत किशोर जी ने उठाया, तमाम लोग ये रट रहे हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में कि जातीय समीकरण हावी रहता है। तो क्या लगता है, जातीय समीकरण इस बार भी हावी रहेगा या पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा पे वोट होगा? फलान रोजगारी शिक्षा पे तो सही बोल रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। समस्या यह है कि बक्सर का लोकल है प्रशांत किशोर जो है, चुनाव है तभी वो लौक रहे हैं। इससे पहले वो नहीं लौकते थे, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी नहीं लौकते थे इससे पहले। आज चुनाव है तो लोग लौक रहे हैं, अच्छी बात है, लौकना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए जनता को बीच में। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी इस स्थिति में आ जाएंगे कि सरकार भी बना सकते हैं? अभी कैसे कह सकते हैं, अभी तो घूम रहे हैं, अपना पहचान बना रहे हैं। अभी उनको व्यक्तिगत कोई नेता नहीं माने हैं पूरे बिहार में, इसे अपना वैसे मतलब अभी नेता नहीं मान रहे हैं लोग उनको? नहीं, अभी नहीं। अभी बक्सर जिला में खुद घर घर आकर कोई बच्चा नहीं जानता कि प्रशांत किशोर कौन है, कोई नहीं। एनडीए का कोई मुख्यमंत्री बनेगा या महागठबंधन का क्या माहौल लग रहा आने वाला समय में लड़ाई है गठबंधन है? आप किसे देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री? नवयुवक। कोई नौजवान? हाँ हाँ,
सर आपका शुभ नाम क्या है? जितेंद्र कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सर का। बक्सर के। क्या माहौल लग रहा है विधानसभा चुनाव में? क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ? बेरोजगारी बेरोजगारी। सबसे प्रमुख रूप से बेरोजगारी है। और सर नीतीश कुमार के राज्य में अभी जो आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं, इस पे क्या कहेंगे? अभी तो तुरंत 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है ना। हाँ? चर्चा चल रहा है कि हिसाब नहीं मिला है, अभी हिसाब डाटा दिया नहीं गया है कि कहाँ कहाँ कैसे खर्च हुआ है। बिल्कुल नहीं हिसाब दिया गया है। नीतीश कुमार जी के काम से आप संतुष्ट हैं, सरकार के उनके कार्य से? बिल्कुल नहीं। जो 5 वर्ष की बात हो रही है कि 5 वर्ष बहुत अच्छा काम किए, उसके पीछे भी कारण है। उस समय केंद्रीय रघुवंश प्रसाद सिंह कृषि मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे। रघुवंश प्रसाद सिंह 2-3 स्टेट का पैसा काट करके बिहार में बेच दिए। उस समय हम लोग को याद है। इतना पैसा ला दिए कि पेपर में निकल रहा था उस समय में, हमारे समय में, उस समय में, कि नीतीश जी झोरा लेकर गए थे और बोरा लेकर आए। रघुवंश प्रसाद सिंह का देन है कि सड़कों का जाल बिछ गया है। हाँ, नीतीश का उसमें योगदान नहीं है, रघुवंश प्रसाद सिंह का योगदान। अभी नीतीश कुमार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप लोग, अभी जो चल रहा है? अच्छा नहीं देख रहे हैं, अच्छा नहीं। बिल्कुल अचेत अवस्था में है। एनडीए रिपीट हो रहा है या फिसड्डी हो जाएगा? एनडीए रिपीट नहीं हो रहा है, एनडीए रिपीट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, मेरे विपक्ष जो सवाल उठा रहा है नीतीश कुमार के कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शरीर की स्थिति ठीक नहीं, इस पर क्या कहेंगे? ये तो उम्र के साथ साथ सबका होता है। उम्र हो गया है उनका, पहले जैसा याददाश्त थोड़े है आज के डेट में। सर बिहार में जो आपराधिक घटनाएं इस समय बढ़ी हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है और जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं ये सारे लापरवाह हो चुके हैं। नीतीश जी अस्वस्थ हो गए हैं, इसका ये लोग नाजायज फायदा उठा रहा है, हर विभाग में उठा रहा है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो पहले वाले नीतीश जी थे, सुशासन के नीतीश जी, आज वो नीतीश जी सुशासन के नहीं है। क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ग्राफ बक्सर में भी देखे हैं कि 1 महीना के अंदर तो एगो मर्डर हो गया। तो ग्राफ तो बढ़ा है और ग्राफ बढ़ा है इसलिए लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो गया, सब भयभीत रहते हैं। अब कोई रात में नहीं चल रहा है। इस समय जो तूतुमय चल रहा है, इस पर आप लोग क्या कैसे सोचते हैं? देखिए विधानसभा में तो जो विधायक जी लोग हैं अश्लील बातें भी ये माननीय है, जनता इनको चुना है और चुन करके इस सदन में गए हैं जनता की बात रखने के लिए। लेकिन यहाँ माई बहन बेटी बहन इस पर ही बात चलता है और पुराने बात लोग अपना नहीं बताते हैं कि हम क्या किए हैं। 2005 के पहले क्या हुआ, 2010 के पहले तुम चोर तो तुम चोर, ये सदन का गरिमा गिर रहा है और जनता इसको देख के हंसी मजाक उड़ा रही है। ये कैसा हमारा प्रतिनिधि है कि सदन में जनता की आवाज न उठा करके और गाली गलौज माँ बहन बेटी बहन सब कर रहा है लोग। इससे बहुत शर्मसार है बिहार के लोग, ऐसा सदन में नहीं होना चाहिए। आप लोगों को विकल्प दिया जाए मुख्यमंत्री के रूप में, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, किसको सेलेक्ट करेंगे आप लोग? देखिए अभी जो विरोधी दल का नेता सदन में बिहार विधानसभा में है, निश्चित ही सधा हुआ आदमी है, तेजस्वी यादव और सधा हुआ आदमी है। और नीतीश जी का अपना अब कोई विचार नहीं रह गया है, वो दबाव में काम कर रहे हैं। नीतीश जी को बीजेपी के लोग हाईजेक कर लिए हैं और ये हाईजेक ही रहेंगे। जनता की आवाज और जनता का काम नहीं हो रहा है। इस समय भाजपा के हाथ में कठपुतली बन करके रह रहे हैं। दो को डिप्टी सीएम बैठता है, जो बोलता है वही बोलते हैं सदन में। हाँ चमकार के बेटी बहनों पर भी बोलते, कभी आपने ऐसा कपड़ा पहना था जी? सब बताइए क्या बात है, हमने ही जो किया है तो किया है। अरे भैया तो इसी काम के लिए तो आपको बनाई है जनता। लालू यादव थे, लालू यादव 20 वर्ष काम नहीं किया, जनता उसका जवाब लालू यादव को दिया। लालू यादव सत्ता से 20 साल बाहर रहे, आप सत्ता में आप केवल 5 साल काम किए। 5 साल के बाद तो बस गिनाने में रह गए आप। जो भी पेपर हुआ बच्चों का, सारा पेपर भाजपा के साथ आप जितना दिन रहे हैं, जब रहे हैं, सारा पेपर लीक हो जा रहा है। इतना मेहनत से बच्चा लोग, कितना बच्चा लोगों का तो ये तो खत्म हो गया, उम्र ही खत्म हो गया। सर प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज पे महागठबंधन वाले आरोप लगा रहे हैं, ये बीजेपी का बी टीम है,
और चिराग पासवान को भी बता रहे हैं कि इसीलिए प्रमोट किया जा रहा है कि ताकि नीतीश कुमार का वजूद खत्म हो जाए। पिछले बार के विधानसभा में भी हम लोग देखे थे कि 137 सीट पे वो अपना उतार दिए थे चिराग पासवान, जिससे बहुत नुकसान हुआ था जदयू को। वो 40 सीट पे सिमट गए। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, चिराग पासवान जी के पिताजी जो रामविलास पासवान जी थे, वो गरीबों की आवाज थे। गरीबों का आवाज उन्होंने सदन में उठाने का काम करते थे और गरीब गुरबा लोग उनके पीछे गोलबंद होते थे। लेकिन ये हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इनको जनता के कामों से सरोकार नहीं है। केवल सत्ता में हम बने रहें, किसी तरह से बस सत्ता में बने रहने का काम ही करते हैं और दूसरा कोई जमीन पर, और उनका स्वजातीय छोड़ करके उनके पास कोई वोट भी नहीं है। 2% 3% वोट के बाद उनका कोई जनाधार नहीं है, न फील्ड में उनका कहीं कोई फिगर है। हम लोग बिहार के बक्सर में हैं, जैसा कि हम वादा किए थे कि हम और हमारी टीम बिहार विधानसभा के टोटल 243 विधानसभा के सीटों पे मैनुअली रूप से जाएगी, जो सर्वे कर रही हैं, और ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। हम और हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगी, जनता का रुझान जानेंगी। और जैसा मीडिया पे आरोप लग रहा है, सर भी लगाए और लोग भी लगाते हैं कि मीडिया गोदी मीडिया हो गया है, मीडिया बिक गया है, लेकिन हम आपको साफ सुथरा स्वच्छ न्यूज दिखाएंगे, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी डर के। जो ग्राउंड पे रियलिटी है उसको दिखाएंगे। मिलते हैं आपसे कुछ देर में फिर।